नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम ईश्वर के बारे में बात करने वाले हैं। कौन है ईश्वर? ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान सभी एक ही सृष्टि के नियंता हैं। परमेश्वर वह सर्वोच्च पारलौकिक शक्ति है जिसे इस संसार का सृष्टा और शासक माना जाता है। अधिकतर धर्मों में परमेश्वर की कल्पना ब्रह्मांड की संरचना से जुड़ी हुई है। हम सभी ईश्वर को सृष्टि के नियंता के रूप में जानते समझते हैं। वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ईश्वर ही है, परमेश्वर एक ही है। वेद के अनुसार ईश्वर भीतर और परे दोनों है। ईश्वर परम ब्रह्म का सगुण रूप है। वैष्णव लोग विष्णु को ही ईश्वर मानते हैं तो शैव लोग शिव को। योग सूत्र में पतंजलि लिखते हैं, क्लेश कर्म विपाकाश्रयैः परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। कर्म, विपाक और आशय से अछूता वह ईश्वर ही है। ईश्वर नित्य, सर्वज्ञ और पूर्ण है। ईश्वर अचेतन, अदृष्ट के संचालक हैं। ईश्वर इस जगत के निमित्त कारण और परमाणु उपादान कारण हैं। अनेक परमाणु और अनेक आत्मद्रव्य नित्य एवं स्वतंत्र द्रव्यों के रूप में ईश्वर के साथ विराजमान हैं। ईश्वर इनको उत्पन्न नहीं करते क्योंकि नित्य होने से ये उत्पत्ति विनाश रहित हैं तथा ईश्वर के साथ आत्मद्रव्यों का भी कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है। कार्यायोजन धृत्या देह पदार्थ प्रत्ययतः श्रुतेः वाक्यात् संख्या विशेषाश्च साध्यो विश्वविद्ययः। यह जगत कार्य है, अतः इसका निमित्त कारण अवश्य होना चाहिए। जगत में सामंजस्य एवं समन्वय इसके चेतनकर्ता से आता है। अतः सर्वज्ञ चेतन ईश्वर इस जगत के निमित्त कारण एवं प्रायोजक करता है। जड़ होने से परमाणुओं में आद्य स्पंदन नहीं हो सकता, अतः परमाणुओं में आद्य स्पंदन का संचार करने के लिए चेतन ईश्वर की आवश्यकता है। जिस प्रकार इस जगत की सृष्टि के लिए चेतन सृष्टिकर्ता आवश्यक है, उसी प्रकार इस जगत को धारण करने के लिए एवं इसका प्रलय में संहार करने के लिए चेतन धर्ता एवं संहर्ता की आवश्यकता है, और यह कर्ता धर्ता संहर्ता ईश्वर है। न्याय, वैशेषिक आदि शास्त्रों का प्रायः यही अभिप्राय है। एको विभुः सर्वविद एक बुद्धि समाश्रयः शाश्वत ईश्वराख्यः। प्रमाणमिष्टो जगतो विधाता स्वर्गापवर्गादि। पातंजल योग शास्त्र में भी ईश्वर परम गुरु या विश्व गुरु के रूप में माना गया है। जीवों के लिए तारक ज्ञान प्रदाता ईश्वर ही है। ईश्वर सर्वोच्च नियंता के रूप में विद्यमान है। वही कर्ता धर्ता है, वही सर्वोच्च है, वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है, वही आदि अनंत है। शैव मत में शिव को नित्य सिद्ध ईश्वर या महेश्वर कहा जाता है। वह स्वरूपतः चिदात्मक हैं और चित्त शक्ति संपन्न हैं। उनमें सब शक्तियाँ निहित हैं। बिंदु रूप माया को उपादान रूप में ग्रहण कर शिव शुद्ध जगत का निर्माण करते हैं। इसमें साक्षात कर्तृत्व ईश्वर का ही है। ईश्वर सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न है। वात्सल्य, औदार्य, कारुण्य, सौंदर्य आदि गुण उसमें सदा वर्तमान हैं। श्री संप्रदाय के अनुसार भगवान के पूर्ण रूप स्वयं श्री कृष्ण हैं। गीता के अनुसार ईश्वर को पुरुषोत्तम या उत्तम पुरुष कहा जाता है। वही परमात्मा है। क्षर और अक्षर पुरुषों में वह श्रेष्ठ है। उसके परम धाम में जिसकी गति होती है उसका फिर प्रत्यावर्तन नहीं होता। वह धाम स्वयं प्रकाशमान है। वहाँ चंद्र सूर्य आदि का प्रकाश काम नहीं देता। सब भूतों के हृदय में वह परमेश्वर स्थित है और वही नियामक हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है। मानो तो संसार में हर जगह कण कण में ईश्वर है। संसार का रचयिता ईश्वर है तो ईश्वर परम सत्य है। वह एक ऐसी शक्ति है जो पूर्व के भी पूर्व में थी, अपूर्व में थी, और जो अंत के भी अंत में है, अनंत में है, जिसका न आदि है और न अंत है। अगर यह संसार रचना है तो इसका कोई रचनाकार भी होगा। उसी रचनाकार को हम ईश्वर कहते हैं। जो ईश्वर को मानते हैं वह उसे एक शक्ति के रूप में देखते हैं। ऐसी शक्ति जिसके द्वारा यह संसार संचालित हो रहा है। उसके अनुसार इस संसार की उत्पत्ति और विनाश का कारण वही शक्ति है। सरल भाषा में कहें तो ईश्वर इस संसार का आधार है।
जब तक बालक का जन्म नहीं होता उसका कोई नाम भी नहीं होता। परिवार अपनी रुचि के अनुसार उसका नामकरण करता है। ठीक वैसे ही ईश्वर का भी कोई नाम नहीं है। अपनी मान्यता और अपने विचार के अनुसार हर समुदाय उसे अलग अलग नाम से पुकारता है। ईश्वर को पाने के लिए नाम जरूरी नहीं है, बल्कि भावना की ज़रूरत है। नाम का महत्व इतना ही है कि फिर आप अपनी पूरी ऊर्जा उस एक नाम पर केंद्रित कर सकते हैं। संसार में हर जगह ईश्वर तत्व विद्यमान है। ईश्वर यत्र तत्र सर्वत्र है। सांसारिक व्यक्ति ईश्वर को बाहर खोजते हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति ईश्वर को अपने भीतर खोजते हैं। ईश्वर कोई वस्तु नहीं जिसे प्राप्त किया जा सके, वह भावना के रूप में हम सब में स्थित है। उसे महसूस करने की ज़रूरत है। महापुरुषों के अनुसार उस परम शक्ति को पाने के 3 मार्ग बतलाए गए हैं: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। ज्ञान का अर्थ है जीवन के यथार्थ को समझना। अज्ञान रूपी अंधकार में भटकने के कारण हम सत्य को देख नहीं पाते हैं। जब हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है तो अंधेरा दूर हो जाता है और फिर ज्ञान के प्रकाश में हम उस परम सत्य को देखना हमारे लिए सरल हो जाता है। भक्ति मार्ग का अर्थ है ईश्वर के किसी एक नाम और रूप का निरंतर ध्यान करना। ईश्वर के अस्तित्व में खुद को विलीन कर देना भक्ति है। प्रेम का सबसे उत्तम स्वरूप भक्ति है। भक्त ईश्वर को जीवन का अंतिम लक्ष्य समझकर उसकी साधना में जुट जाता है। ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति मार्ग को सरल और सुगम माना जाता है। अब आते हैं कर्म मार्ग पर। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही कर्म मार्ग पर चलना है। कर्म मार्ग पर चलने वाला साधक मर्यादा और चरित्र दोनों का निर्माण करता है। ऐसे गुणों का विकास साधक के भीतर एक आत्मीयता और संतोष का भाव जगाती है, जहाँ मन स्थिर हो जाता है और सभी कर्मों को करने के बाद भी साधक कर्म फल से नहीं बंधता। ऐसे निस्वार्थ भाव से कर्म करने पर साधक ईश्वर तत्व की अनुभूति कर पाता है। हिंदू धर्म के ग्रंथ वेद में ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म को प्रणव, सच्चिदानंद, परम ब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर और परमात्मा भी कहा जाता है। इसी कारण हिंदू धर्म को ब्रह्मवादी धर्म भी कहा जाता है। ब्रह्म ही सत्य है, जो न तो पुरुष है न ही स्त्री, वह सिर्फ ब्रह्म है। ईश्वर न तो भगवान है, न देवी है, न देवता और न ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ईश्वर वह है जो समय और स्थान से प्रभावित नहीं होता। ईश्वर न धरती पर है न आकाश में, लेकिन वह सर्वत्र होकर भी अकेला है। सृष्टि से पहले भी वही था और सृष्टि के बाद भी वही एकमात्र होगा। ईश्वर सभी की आत्मा में है और सभी की आत्मा ही ईश्वर है, लेकिन वह कभी किसी को महसूस नहीं होता। परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन माया के आवरण से परमात्मा की प्रतीति नहीं होती। जो भूत, भविष्य और सब में व्यापक है, जो दिव्य लोक का भी अधिष्ठाता है, उस ब्रह्म को प्रणाम है। ईश्वर केवल एक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। ईश्वर शुद्ध प्रकाश स्वरूप है, लेकिन वह प्रकाश नहीं है। ईश्वर निराकार, निर्विकार और निर्विकल्प है। उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर दयालु, प्रेमपूर्ण और जगत का रखवाला है। वह सच्चिदानंद है, अर्थात सत्य, चित और आनंद स्वरूप है। ईश्वर के होने से ही सूर्य, तारे, पृथ्वी तथा दूसरे ग्रह नक्षत्र काबू में रहते हैं। स्वयं को जानने वाला ही ईश्वर को जान समझ सकता है। यह आत्मा ही सब कुछ है, अर्थात समस्त वस्तु, विचार, भाव और सिद्धांतों से बढ़कर आत्मा है। आत्मा को जानने से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। जैसे हर कार्य का एक कारण जरूर होता है, ठीक वैसे ही अगर यह संसार कार्य है तो इसका भी कोई न कोई कारण जरूर होगा। विज्ञान आज भी उस कारण शक्ति को समझ पाने में अक्षम है। ईश्वर के संदर्भ में विज्ञान का आधार कमजोर पड़ जाता है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर कई महापुरुष उस कारण शक्ति का अनुभव कर पाने में कामयाब हुए हैं। समय समय पर इन महापुरुषों ने उस ईश्वर के होने की पुष्टि की है। इसलिए कहना गलत न होगा कि ईश्वर का आधार सत्य है। जरूरत है उस सत्य को अनुभव और महसूस करने की। अलग अलग धर्म ईश्वर को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इस संसार को नाम रूप संसार कहते हैं, क्योंकि इस संसार को नाम और रूप से ही जाना जा सकता है। यहाँ हर वस्तु का नाम और आकार निश्चित होता है। इसी मानसिकता के चलते हम ईश्वर को भी किसी एक विशेष नाम से पुकारना चाहते हैं। नाम के आधार पर कहें तो ईश्वर ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं।
राम और कृष्ण भी ईश्वर के ही अवतार हैं। इस प्रकार ईश्वर शाश्वत है, चिरंतर है, निरंतर है। समस्त सृष्टि, ब्रह्मांड और मनुष्य ईश्वर के ही, परमात्मा के ही अधीन हैं। वही जीवों के कर्म फल प्रदाता और दुखमय जगत से उद्धारकर्ता के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।